नमस्कार। रोग दिन प्रतिदिन शरीर पर शिकंजा कसते जा रहे हैं। चाहे पेट के रोग हो, फेफड़ों के रोग हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, या फिर जोड़ों में दर्द की बीमारी हो, या फिर लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डायबिटीज हो, थायराइड हो, या और अन्य कोई भी रोग हो। रोग के होने का मूल कारण आयुर्वेद में शुरू से बताया जाता रहा है। सर्वेषां रोगाणाम निदानम कुपितामला। नेचुरोपैथी में भी कहा जाता है सर्वे रोगा मलावसा। सारे के सारे रोग तब होते हैं जब शरीर में मल का वास करना शुरू हो जाता है। ये शरीर में मल क्यों रुकना चालू हो जाता है, टॉक्सिन शरीर में क्यों एक्यूमुलेट होते हैं, आज हम पूरा ये जानकारी लेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो ये कहा जाता रहा है कि सर्वे रोगा मलावसा, सारे के सारे रोगों की जड़ क्या है? सर्वे रोगा मलावसा। मल शरीर में जब बसेगा तब फिर रोग सामान्य तौर पर होते हैं। ये हो जाएगा। दूसरा, आयुर्वेद में कहा जाता है सर्वेषां रोगाणाम निदानम कुपितामला। सर्वेषां रोगाणाम निदानम कुपितामला। तो ये जो कहा जाता है कि सारे रोगों की जड़ क्या है? कुपित होता हुआ मल। अगर शरीर में रुकेगा तो निश्चित ही रोग होना चालू हो जाएंगे। इस शरीर में कुपित होते हुए मल के रुकने के कारण क्या होते हैं वो आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले कारण कुछ तो होते हैं आहार से रिलेटेड। आहार से रिलेटेड कुछ नियम होते हैं, उनका पालन जैसे ही हम छोड़ते हैं समस्याएं आना चालू हो जाती हैं। सबसे पहला होता है भूख के बिना खाना। भूख के बिना खाना। भूख नहीं लगी है लेकिन टाइम हो गया है इसलिए खा लेते हैं, या फिर हमें भूख भी नहीं लगी है और टाइम भी नहीं है लेकिन कुछ अच्छा दिख रहा है इसलिए खा लेते हैं। तो ये जो खाने पीने का नियम था कि ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री, जब आपको भूख लगे तभी खाएं, या फिर अगर भूख नहीं लग रही, कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर बहुत कमजोर होता जा रहा है लेकिन हमको भूख नहीं लग रही है, तो भूख रियल हंगर जनरेट कैसे की जाए उसकी व्यवस्था की जाए, लेकिन खाना तभी खाया जाए जब भूख लगे। तो भूख लगने पर ही भोजन किया जाना चाहिए, या भूख के बिना खाना अगर आप करते हैं तो निश्चित ही शरीर में एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स चालू हो जाएगा। या फिर होता है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में खाना, या फिर होता है समय पर ना खाना, या फिर कहा जाए कि बहुत लेट खाना, लेट नाइट ईटिंग, लेट नाइट डिनर जिसको बोला जाता है वो। या फिर जब आप खाना खा रहे हैं ऐसे समय पर आपका ध्यान कहीं और रहना, जैसे मोबाइल चलाते हुए खा रहे हैं, या टीवी देखते हुए खा रहे हैं, या बातचीत करते हुए खा रहे हैं, तो ये भी शरीर में टॉक्सिन्स के जमा होने के लिए एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जाता है। गड़बड़ियां होती हैं। और एक होता है बहुत जल्दी जल्दी में खा लेना। तो अगर हम जल्दी जल्दी में खाएंगे तो वो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल कॉज माना जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए हमको कि अगर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट नहीं करना है तो ये गलतियां हमको नहीं करनी है। दूसरा कारण जो होता है वो होता है कि आप पर्याप्त मात्रा में फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आप पर्याप्त मात्रा में नियमित व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो भी शरीर में जो भी आप खा रहे हैं उसके टॉक्सिन्स जमा होना चालू हो जाते हैं। और टॉक्सिन्स किस प्रकार के होते हैं? एक तो होता है अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर, एक होता है अनएसिमिलेटेड वेस्ट मैटर, और एक होता है अनएलिमिनेटेड। अनएलिमिनेटेड जो है जो निकला नहीं है, और एसिमिलेशन जो होता है उसका मतलब एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन दोनों से रिलेटेड जो है, वो ना तो एब्जॉर्ब हुआ उसमें से जो पाचक तत्व थे, पोषक तत्व थे वो, और ना ही फिर वो निकला। तो वो अगर है ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? रेगुलर, ये जो है ये तो हो गया एक आहार वाला। दूसरा है विहार मतलब व्यायाम। तो व्यायाम की कमी भी बहुत बड़ा कारण होती है शरीर में टॉक्सिन्स के जमा होने के लिए। तीसरा जो होता है वो होता है इनसफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। तो इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ वाटर जो है, जितनी आपके लिए पर्याप्त मात्रा जो प्रेस्क्राइब्ड है, अगर उससे भी कम पानी अगर आप पिएंगे कि प्यास नहीं लगती इसलिए नहीं पीते, ये सब चीजें जो हैं ये बहुत गड़बड़ होती हैं। इसलिए निश्चित मात्रा में पानी, जितनी आवश्यकता है पानी की उतना तो पीना ही चाहिए। बेशक अगर प्यास नहीं लग रही है तो धीरे धीरे करके जब आप पानी पीना चालू करेंगे तो धीरे धीरे करके आपके प्यास की जो दर है, प्यास लगने की जो टेंडेंसी है, वो भी धीरे धीरे करके
बढ़ना चालू हो जाएगी। अब हम ये कह सकते हैं कि अभी तो आप कह रहे थे खाना तभी खाएं जब भूख लगे, अब कह रहे हैं कि पानी आपको बिना प्यास के भी पीना है। तो बिना प्यास के पीना है का मतलब होता है जब आप रेगुलर एक्टिविटीज करना चालू कर देंगे, व्यायाम करना चालू कर देंगे, तो प्यास अपने आप ही लगना चालू हो जाएगी। आजकल कई सारे लोग मुझे ये प्रश्न करते हैं कि पानी कैसे पिए, प्यास लगे तभी पिया जाए कि भाई पानी जरूरत जितनी है उतना पानी बिना प्यास के भी पिया जाए। तो डेफिनेटली अगर आप व्यायाम कम कर रहे हैं तो जैसे ही आप व्यायाम को बढ़ाएंगे प्यास अपने आप लगना चालू हो जाएगी, और जब प्यास ज्यादा लगेगी तो आपको जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर आपके लिए है, सफिशिएंट इनटेक ऑफ वाटर जो आपका कंपलसरी यूज में आपको लेना चाहिए, उतना तो पानी आप कम से कम पिए ही, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके बाद अब बारी आती है स्ट्रेस की। तनाव बहुत ज्यादा है, अगर तनाव से युक्त है जीवन, तनाव बहुत ज्यादा है लाइफ में, स्ट्रेसफुल लाइफ अगर है, तो वो भी टॉक्सिन्स के एक्यूमुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर मानी जाएगी। टॉक्सिन्स को अगर एलिमिनेट करना है तो आपको तनाव मुक्त भी रहना आवश्यक है। तनाव मुक्त जब रहेंगे तभी हम बाकी सारी चीजों का फॉलोअप अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो तनाव मुक्त रहने के लिए अब क्या करना है? तनाव मुक्त रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, आहार में तनाव मुक्त रहने के लिए सात्विक प्रकृति का भोजन करना है। इनका ध्यान जब रखा जाएगा तो धीरे धीरे करके स्ट्रेस जो है वो कम होना चालू हो जाता है। स्ट्रेस के लिए बेसिकली बोला जाता है मेडिटेशन किया जाए, तो मेडिटेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो प्राणायाम या फिर धारणा का अभ्यास आप कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाएगा। एक होता है कि आप लगभग जैसे बहुत देर रात तक तो आप सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं, मतलब देर तक जागते रहना और सवेरे सवेरे फिर देर तक सोते रहना। तो ये जो है रात को देर तक जागते रहना और सवेरे सवेरे देर तक सोते रहना, ये जो आदत है, ये आदत भी डेफिनेटली आपको बीमार करने का काम करेगी और डेफिनेटली बीमार करने का काम कर रही है। हालांकि बीमारी एकदम से कभी नहीं आती, बहुत स्लोली प्रोग्रेशन में बीमारी आती है। तो जो लोग इस आदत की वजह से अपना जीवन जो है वो इस तरीके से यापन कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको ये सोच लेना चाहिए कि सवेरे आप जल्दी जाग करके रात को जल्दी सोने का, कहा जाता है कि आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये जो कहावत थी ये इसी को सोच करके कही गई थी कि आप जल्दी सो जाएं, सवेरे जल्दी जागेंगे, फिर अपनी एक्टिविटीज अच्छे तरीके से करें ताकि स्वस्थ रह सकें। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक नियम है, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। एक और पॉइंट होता है, वो होता है कि आप वर्किंग विदाउट रेस्ट या फिर रेस्टिंग विदाउट वर्क, ये जो दो चीजें हैं जिसमें कहा जाता है वर्किंग विदाउट रेस्ट, मतलब आप लगातार बिना विश्राम किए, बिना आराम किए लगातार काम करते जा रहे हैं, वो भी रोग कारक है, और बिना काम किए लगातार आराम करते जा रहे हैं, वो भी रोग कारक है। तो आपको इन दोनों को ही थोड़ा थोड़ा मैनेज करने की आवश्यकता है कि आप अगर काम कर रहे हैं तो बीच बीच में रेस्ट लीजिए, और अगर आपको बहुत ज्यादा आराम ही कर रहे हैं, आप कोई काम नहीं है, तो कम से कम थोड़ा थोड़ा करके व्यायाम ही कर लीजिए। क्योंकि अगर शारीरिक श्रम नहीं, आजकल तो और देख रहे हैं व्यायाम को लेकर के कितनी बड़ी चर्चा चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन इन इंडिया लगभग हेल्दी नहीं मानी जा रही है, अनहेल्दी बोला जा रहा है। तो डेफिनेटली ऐसा है भी, क्योंकि वो तो लैंसेट की रिपोर्ट में क्लियर किया गया है कि फिजिकल इनएक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से जो अडल्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें डेफिनेटली धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स आना चालू हो रही हैं। तो कैसे भी करके आपको जो रेस्ट विदाउट वर्क वाली कंडीशन जो है कि मैक्सिमम रेस्ट विदाउट वर्क, डेफिनेटली ये तो प्रॉब्लम करेगा। तो आपको इस पॉइंट पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि आप दिन में अगर सो रहे हैं, अगर दिन में लगातार सोने का किसी का मन करता है, जैसे रात को तो अपन लेट तक जागते रहे और सवेरे देर तक सोते भी रहे, लेकिन दोपहर में भी खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटे सो लेते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये रोग कारक जीवनचर्या है, रोग कारक जीवन शैली है। इसको आप कैसे भी करके हटाइए, तब जाकर के आप पूरे तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। तो सर्वे रोगा मलावसा, ये रोग का सबसे बड़ा कारण है शरीर में मल का वास करना। और शरीर में मल वास क्यों कर सकता है, उसके लिए हमने ये जो पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स पर विशेष फॉलोअप करने की आवश्यकता है। अगर इनमें से कोई भी गलती हम कर रहे हैं तो प्लीज इन गलतियों को सुधारें, ताकि शरीर में से जो ये टॉक्सिन्स हैं एक्यूमुलेट जो हो रहे हैं वो एलिमिनेट होना चालू हो जाएं और आपका शरीर रोग मुक्त रहना चालू हो जाए।
आशा है वीडियो पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।